किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि नरमा को ऊपर से कटिंग करने से हमें फायदा होता है या नुकसान होता है। साथियों इसी बारे चर्चा करने के लिए मैं इस नरमा के खेत के अंदर ये सब जानने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इसी तरह किसानों के खेतों में जाकर जिस चीज़ का रिजल्ट ठीक दिखाई देता है या जिसका गलत दिखाई देता है तो मैं किसानों को रूबरू या अवगत कराता हूं ताकि वो समय रहते अपनी फसल की ठीक ठाक देखभाल कर सके। और इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए ताकि आपको हर तरह की नॉलेज और हर तरह की जानकारी मिल सके। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अगेता नरमा है, ये देखिए अगेता जो नरमा है उसकी यदि हम कटिंग कर देते हैं तो हमें बहुत भारी फायदा मिलता है। और इसके 2-3 कारण है साथियों। सबसे बड़ा कारण है और सबसे फायदे वाला कारण तो ये रहता है कि जो पौधे होते हैं वो गिरते नहीं हैं। और क्यों नहीं गिरते हैं कि ऊपर से यदि हम नरमा को तोड़ देते हैं तो वह पौधा बोझानुमा बन जाता है और आपस में मिलकर के आपस में पौधे को सहारा मिल जाता है, जिसके कारण कोई भी पौधा जमीन पर नहीं गिरता और वो ऑटोमेटिक खड़ा रहता है। नंबर 1। दूसरी बात कि फुटाव ज़्यादा होने से जितनी भी लड़ियाँ चलती हैं, ये देखिए जितनी भी आपस में लड़ियाँ चलती हैं उनके बराबर टिंडे लगते हैं, जिनसे हमें वो फायदा होता है भी एक पौधे के यदि सीधा खड़ा रहता है तो 5 लड़ियाँ चलती हैं तो कटिंग करने पर 7, 8, 10 लड़ियाँ चलती हैं, जिसके कारण वो हमें बेनिफिट देता है। साथियों अगली बात कि जब नरमा पूरी हाइट ले लेता है हम स्प्रे करने में असमर्थ हो जाते हैं। अगेता नरमा होता है बढ़ता जाता है और हम उस पर यदि स्प्रे करने की कोशिश करते हैं तो दवाई नहीं पड़ती। परंतु कटिंग करने से जब पौधा बराबर में फैलता है तो इसके अंदर हवा का धूप का संचार लगातार बना रहता है, पूरी हाइट नहीं लेता और फल फाल ठीक ठाक सूंड अच्छी तरह से चलाता रहता है, जिसके कारण हमें वो भी फायदा होता है। परंतु एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि यदि हम अगेता नरमा को ऊपर से तोड़ते हैं साथियों तो हमें बेनिफिट मिलता है। ये देखिए ये निकलने नहीं दे रहा है, आप इसमें गुच्छमुछ हो गया है। परंतु यदि हम पछेता नरमा को ऊपर से तोड़ देते हैं तो साथियों उसमें हमें नुकसान होता है। उसका कारण ये है कि जो पछेता नरमा है वो जब अपनी टहनियों का फलाव करता है तो उसमें समय ले लेता है और हमें उसका नुकसान होता है। इसलिए जो किसान भाई थोड़ा पछेता नरमा बुआई करते हैं उन किसान भाइयों को नरमा तोड़ने में नुकसान होगा। परंतु अगेता नरमा यदि आप तोड़ेंगे तो आप मान के चलो कि आपको बेनिफिट होगा। अब साथियों ये देखिए ये पूरा फोन के अंदर ये टहनियाँ है ना, ये सारी टिंडों से झुकी हुई हैं। लगातार लड़ियों के अंदर टिंडे लगे हुए, कोई भी लड़ी खाली नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके खेत में अगेता नरमा की बिजाई है और हाइट ज़्यादा ले रहा है और लेने की संभावना है तो आप यदि ऊपर से तोड़ देंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चुगाई करते समय भी ये देखिए ये डिग जरूर गया है परंतु जमीन पर नहीं टिका। मैंने कई जगह देखा है कि जहाँ तेज हवा आई है वहाँ पर नरमा का पौधा है वो पूरा का पूरा जमीन पर लेट गया है और लेटने के कारण उसकी आधी जड़ें काम कर रही हैं, आधी जड़ें काम नहीं कर रही हैं और नरमा में नुकसान हुआ है। परंतु इसके अंदर कोई भी पौधा टिंडों के वजन से टहनियाँ जरूर आपस में उलझी हुई हैं परंतु जमीन पर नहीं लिटा है। इसलिए साथियों मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि अगेता नरमा की आप बिजाई करते हैं और यदि हाइट ज़्यादा लेता है तो आप यदि नरमा को ऊपर से तोड़ देते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें कोई दो राय ही नहीं है। परंतु यदि आप पछेता नरमा की बिजाई करते हैं और यदि उसको आप ऊपर से तोड़ेंगे तो आपका उसमें नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वो पौधा जब टहनियाँ निकालने में समय लेता है तो वो समय 5-10 दिन का जो भी है वो उसके फाल का समय होता है और उसमें फाल प्रभावित होता है। साथियों नरमा की चुगाई करने में भी आसान होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, टिंडे भी पूरे हैं और गर्मी भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा जो चुगाई करेंगे तो हमारा पूरा आधा शरीर जो है ऊपर रह जाएगा। बोझानुमा जब पौधा होगा तो ज़मीन पर भी नहीं गिरेगा और हमें फायदा भी होगा। साथियों चाहे कोई भी वैरायटी हो, इसमें यह वैरायटी का कुछ नहीं है, ये दिग्गज नरमा है। कोई भी वैरायटी हो यदि ज़्यादा हाइट लेती है और आप उसको ऊपर से तोड़ते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जो अगेती बिजाई है
यदि आप 75 बिजाई के अंदर ये काम करते हैं तो आपका ये काम सही नहीं होगा। इसलिए इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि आगे आने वाले समय में जब भी आप नरमा की बिजाई करें और अगेता नरमा की बिजाई करें तो उसको यदि आप तोड़ देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक जो खाली पौधा है जो बीच में जगह के है। ये देखिए, ये पौधा पूरा ज़मीन पर लेट चुका है। क्यों लेट चुका है? कि इसको आप उसमें सहारा नहीं मिला है। सहारा नहीं मिलने के कारण ये पौधा डिग गया, और डिग गया तो इसकी आधी जड़ी काम कर रही हैं, आधी जड़ें नहीं कर रही हैं। तो अब एक दो 10, 20 जो भी गुड्डी लगेंगी वो इसकी कामयाब नहीं होंगी। साथियों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप अगेता नरमा को यदि आप ऊपर से तोड़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। और यदि पछेता नरमा को आप तोड़ेंगे तो आपको उसमें नुकसान होने की संभावना। ये देखिए, एक एक लड़ी के जितने भी टिंडे हैं, जितने भी लड़ियाँ चल रही हैं, टोटली लड़ियों के टिंडे बने हुए हैं सही 5, 7, 10, 5, 7, 10। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगेता नरमा के अंदर यदि कटिंग की जाती है तो हमें फ़ायदा होगा, और पछेता में यदि कटिंग की जाती है तो नुकसान होगा। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान को इस बारे जानकारी मिले और आगे आने वाले समय में वो अपनी फसल की ठीक ठाक देख रेख कर सके। और यदि नरमा कोई ज़्यादा हाइट ले रहा है तो उसकी तुड़ाई भी कर दे ताकि उसको भी इस बात का बेनिफिट मिले। साथियों, वीडियो सुनने के लिए और चैनल को प्यार देने, चैनल के साथ जुड़ने और किसान हित में काम करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।